गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक? क्या बात है, क्या बात है आपकी। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे वेलकम जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। मेरा तो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराता हुआ गुजरेगा, इसलिए कि अभी ब्रेक के बाद मैं मुलाकात करवाऊंगा और खुद करूंगा अभी अपने बहुत ही प्यारे क्लास फेलो और दोस्त शाहराम के साथ, के जिनका अंदाज बयां आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जितना फीडबैक शाहराम का आजकल आता है, शायद ही किसी बच्चे का आता है, इसलिए कि उनकी मासूमियत और उनकी जहानत का एक खूबसूरत इम्तजाज है, कॉम्बिनेशन है, जो राइजिंग पाकिस्तान की रौनक में इजाफा करता है। और आज शाहराम कह रहे हैं जनाब, एनवायरमेंट और कुछ कचरा और अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। और मतलब मुन्ने से हैं, छोटे से हैं, उनको देख के ऐसे मैं बस जरा डर सा जाता हूं कि इनके इल्म के मुकाबले में मेरी कम इल्मी जो है वो अया ना हो जाए। लेकिन वो मुझे इतने कोई प्यारे लगते हैं कि जब वो बात करते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं उनको जाके जोर से जो है ना चूम लूं। तो कोई क्यूट है वो बच्चा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। आज तो मेरा तो आज दिन बहुत अच्छा गुजरेगा क्योंकि मेरी हो रही है शाहराम से मुलाकात। लेकिन फातिमा, इसके अलावा किससे आज हमारी मुलाकात जी है? बिल्कुल, इसके अलावा आज डॉक्टर नौशीन हमें ज्वाइन करने वाली हैं। डॉक्टर नौशीन जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डियों का भुनना, या बहुत अगर हम उसको आसान अल्फाज में बोले तो जो हर घर में हमें कहानी सुनने को मिलती है ना, यहाँ से आवाज़ आ रही है, अम्मी यहाँ पे दर्द हो रही है, ये मसाइल हो गए, ये हो गया, उठा नहीं जा रहा, यहाँ कमर में दर्द है। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको वो आज हल करेंगी। और फिर हमने जो वो गाइड करेंगी वो सब हमने करना भी है, क्योंकि मैं तो ये करने वाली हूँ। मैं ज़रा उम्र से ज़रा जल्दी बूढ़ी हो गई हूँ, तो ऐसी मुझे ये मसाइल हैं। देखिए, कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, नजर भी ओह ओके मैं भूल जाती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप नंबर आया है अगर स्क्रीन पे, तो बताने की क्या जरूरत है कि व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल है ना जी। जो चीजें स्क्रीन पे आया है वो आया है, उनको कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब मैंने आवेजा बोलना शुरू जब किया तो आपने कहा मैं इसको आवेजा से आया पे ले आता हूँ। और डॉक्टर नौशीन कुछ न्यूट्रिशनिस्ट एंगल से और डाइट के हवाले से बताएंगी कि ऑस्टियोपोरोसिस को हम उसके होने के की फ्रीक्वेंसी को, उसके खतरात को कैसे हम कम से कम कर सकते हैं, खासतौर पे बुजुर्ग हजरात और उससे भी ज़्यादा खासतौर पे बुजुर्ग खवातीन के अंदर। तो डॉक्टर नौशीन का ये हड्डियों के भुरने और हड्डियों के उम्र के साथ हड्डियों के कमज़ोर हो जाने का जो मसला है, इसके हवाले से खास सेगमेंट है, ज़रूर देखिएगा। और क्या है जी? इसके अलावा जी राबेल आ रही हैं हमारे पास, और राबेल आएंगी तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ लेकर आएंगी। जब राबेल आती हैं तो ये मैं कहती चलूँ, राबेल आज बहुत प्यारी लग रही है और उन्होंने जो रंग पहना है वो मेरा बहुत फेवरेट चल रहा है आजकल। हाँ, अभी पिछले हफ्ते भी आपने वही पहना जी। हाँ, एग्जैक्टली। चलो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो वही सूट है जो दोनों आप अदल बदल के पहन लेते। क्या पता ओह, ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो राबेल आएंगी जनाब 4 अच्छी खबरों के साथ। और इसके अलावा अहमद नवाज होंगे, जो कि एक सिंगर है, कॉमेडियन है, एक्टर है, बहुत अच्छा गाता है बच्चा। और अहमद से आज आपकी हमने मुलाकात करवानी है, तो बड़ा जरा चिल करने का मेरा मूड है, रिलैक्स करके उससे कुछ पुराने गाने भी सुनेंगे, कुछ नए गाने उसके अपने भी सुनेंगे। तो ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। ऑफ कोर्स आपके सोशल मीडिया मैसेजेस तो प्रोग्राम का हिस्सा होंगे ही। ये है जी राइजिंग पाकिस्तान, जो फातिमा और मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे प्यारे दोस्त और क्लास फेलो, हम एक ही क्लास में एक साथ टेबल पे बैठते हैं, मैं और शाहराम। और शाहराम जब आते हैं मुझे बड़ा मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम शाहराम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? वेरी गुड वेरी गुड। क्या हाल है शाहराम, ठीक हो? ठीक हूँ। अच्छा, आज का आपका टॉपिक क्या है भाई, जरा मुझे बताएं। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट। हाउ टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपने माहौल का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो कंट्रोल रूम जल्दी से जरा पहली स्लाइड दिखाएं कि शाहराम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हम अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल कैसे रखना है। वो देखो जी, शाहराम और उसकी कजन भी वहां पे बैठी हुई है, हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है। अच्छा जी, आगे क्या है? ये क्या है जनाब? पोल्यूटिंग वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम इतना कचरा क्यों डाल रहे हैं अपनी दुनिया में, इतनी प्यारी है और हम इसको खराब कर रहे हैं। शाहराम ने जो पहली स्लाइड आपको साथियों दिखाई थी, उसमें ब्यूटीफुल वर्ल्ड थी, है ना? और इसमें देखो कचरा, प्लास्टिक की बॉटल्स, ये हम कर रहे हैं। वेरी बैड, कितनी गलत बात है ना? हमें ये नहीं करना चाहिए। और ये वो जो समुंदर में
जिंदा जानवर भी रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बुरा है, वो भी मर रहे हैं, वो भी कम हो Exactly, रहे जो हैं। समंदरी हयात है, जो अल्लाह की मखलूक समंदर में रहती है, उनके लिए ये प्लास्टिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो अगर खा लेती हैं तो फिर क्या होता है? वो मर जाती हैं। यार ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन है शहराम, और ये हम इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल रूम अगले स्लाइड दिखाएं जरा, आगे क्या शहराम लेके आए हमारे लिए। ये क्या है जी? प्रैक्टिस 3RRR, ये क्या है भाई? प्रैक्टिस 3 आवर्स। ओके 3 आवर्स, ये क्या है? रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। पहले हमें स्लाइड नजर आ जाएगी। पहली स्लाइड नजर आ गई है जी, रिसाइकल। अच्छा इसका क्या मतलब है? रिसाइकल, इसका मतलब है हमें कांच को अलग में डाल दें अच्छा और पेपर्स को अलग में और प्लास्टिक को भी अलग अलग डस्टबिन में ओके, डाल यानी दें। शीशे के जो और वो हमें इजीली उनका कलर हम आइडेंटिफाई करके अच्छा इजीली हम उसको आइडेंटिफाई करके डाल सकते हैं अलग अलग में। ओके, यानी प्लास्टिक अलग होना चाहिए, कागज से रिलेटेड जो कचरा है वो अलग हो, और शीशा यानी ग्लास का जो कचरा है वो अलग हो। और अपने घर में भी कचरे को अलग कर शॉपर में डाल के प्लास्टिक के बस छोड़ दे डस्टबिन में, फिर अलग अलग। हाँ अलग अलग होएगा। बिल्कुल ठीक है। अगला आर क्या है जी? शॉपर वो में। दिखाएं। रीयूज, इसका क्या मतलब है शहराम? यूज अपनी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद कहीं रख दे तो दूसरी जिसको जो जरूरत होगी वो ले लेगा। यानी अगर कोई सोफा आपको नहीं चाहिए तो उसको कचरा बना के फेंकने के बजाय उसको किसी को डोनेट कर दें या सेल कर दें, और जो किताबें आपने पढ़ ली हैं वो किसी और को दे दें पढ़ने के लिए, या सेल कर दे। या सेल कर दें, ताकि वो आपका जो इस्तेमाल की हुई चीज़ है वो कचरा ना बने और किसी और के इस्तेमाल में आ जाए। किसी की हेल्प भी हो जाएगी, है ना, और साथ ही वो कचरा भी नहीं बनेगी। तो रीयूज करें चीज़ों को। रीयूज। बिल्कुल ठीक। अगले आर पे चलते हैं जी। रिड्यूस। रिड्यूस का क्या मतलब है शराब? रिड्यूस का मतलब है कि बाहर की चीजें सिवाय ये देखें ना, प्लास्टिक चीजें फिर गंदगी के आ गई हैं। इनको तो मत यूज करें ना। इनको मत यूज करें ना भाई। जो प्लास्टिक की चीजें हैं ये तो 100 साल भी नहीं खत्म होता और फिर कचरे में चला जाता है। एग्जैक्टली और ये 700 बोतल भी। एग्जैक्टली तो चीजों को इस्तेमाल जो है उनका कम से कम करें। शॉपिंग के लिए अगर जा रहे हैं तो शॉपिंग बैग वो प्लास्टिक वाले ना हो, एक कपड़े का अपने क्लॉथ बैग और अपनी ही घर की बोतल। एग्जैक्टली क्लॉथ बैग लेके जाएं, सब्जी लेके आएं, फिर उसी कपड़े के बैग को दोबारा से इस्तेमाल करें, फिर उसी को दोबारा से इस्तेमाल करें, है ना जी। तो फिर ये नहीं कि वो प्लास्टिक का शॉपर लिया और उसको फेंका, उसको फेंका, फिर यूज किया, फिर फेंका, फिर यूज किया, फिर फेंक फेंका। दिया। ये क्या बात ये हुई? क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई अपने यार। पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और हमारी दुनिया का भी सत्यानाश हो रहा है। इतनी प्यारी है। सत्यानाश इस लफ्ज का आज तक उर्दू जबान में इससे अच्छा इस्तेमाल मैंने नहीं देखा कि पैसे भी खर्च हो रहे हैं और हमारी दुनिया का भी सत्यानाश हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात की आपने शारा, आई लव इट, जबरदस्त। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? लेस यूज ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है जी? सबसे ज्यादा दुनिया में तो वाटर लीकेज में वेस्ट होता है। अच्छा, लीकेज में वेस्ट होता है। और वाटर सबसे हमारी जरूरी चीज है। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, है ना। नलके से जो एक एक कतरा ड्रिप ड्रिप कर रहा होता है, हम समझते हैं एक एक कतरा गिर रहा है, लेकिन शाम तक हम शराब देखें तो उससे 2-3 बाल्टियां भर जाती हैं। इतना पानी हम जाया करते हैं। तो पानी को हमने एहतियात से इस्तेमाल करना है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल ठीक। और जाया भी होता है। और जाया भी होता है, जाया भी होता है। और कोई चीज भी करते हुए, सफाई भी करते हुए थोड़ा कम पानी तो इस्तेमाल करें ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आपने सेन धोना है, अपना टेरेस धोना है, तो या कम, अपने आप को धोना है, या अपने आप को धोना है, यानी कि नहाना है, हाथ मुंह धोने, तो कम से कम पानी इस्तेमाल करें।
कम से कम, बहुत कम, बहुत कम भाई। वेरी गुड शाहराम की बात जितना मुझे, जरूरत हो। जितना जरूरत। ये नहीं है दांत ब्रश करते हुए वैसे ही पानी खुला छोड़ दे दांत ब्रश करते हुए, ये क्या बात ये है? क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? ये बात पानी नहीं- इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, खुला भी है, जाया भी हो रहा है। ज़ाया भी हो रहा है यार। ये डांटना पड़ेगा मुझे लगता है शाहराम हमें। ये सब राइजिंग पाकिस्तान के जितने व्यूअर्स हैं ना, उनको मुझे लगता है थोड़ा सा हमें डांटना पड़ेगा। ये पानी इसे खुला छोड़ देते हैं, मैंने देखा है ना? तो इनको समझाना पड़ेगा। समझाना पड़ेगा। समझा तो हम रहे हैं, लेकिन इनको आप बताएं कि अब ये आखिरी बार हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम डांटेंगे, ठीक है? आखिरी बार है ये, नेक्स्ट टाइम तो दूसरी चीज का है, डांट की बारी है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट ये टाइम डांट की बारी। बार है। हाँ, आखिरी बार है जो हम समझा रहे हैं भाई शाहराम आपको, ठीक है? अच्छा जी, अगली क्या है स्लाइड हमारी? टुडेज मैसेज, शाहराम का मैसेज है जी, क्लीन एंड हैप्पी अर्थ। ठीक है, यानी कि हमने अर्थ को क्लीन रखना है, बहुत क्लीन। बहुत क्लीन। तो अब हमारा अर्थ कितना साफ हो गया फाइनली। ये देखे ना, और वो खुश भी हो गया है ना, हैप्पी भी। हैप्पी भी हो गया। अर्थ हमारी स्माइल कर रही है। जो आज आपको शाहराम ने चीजें बताई हैं, अगर ये आप अपने लाइफस्टाइल में अपना लें तो हमारी हर अर्थ जो है वो हैप्पी हो जाएगी। ऐसे ही ना? और कैसे स्माइल करेगी, जरा स्माइल करके दिखाओ सामने कैमरे में। ऐसे हो जाएगी हमारी अर्थ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जोर से जरा हाई फाइव करो तौसीक अंकल को। ऐसे 1 2 3। जबरदस्त, बहुत मजा आया शाहराम आपसे। हमेशा मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। लेकिन शाहराम ने आज आपको बता दिया कि इन सब बातें आखिरी बार समझाई, अगली बार डांट पड़ेगी अगर मैंने नोट किया या शाहराम ने नोट किया कि किसी ने पानी का टैप खुला छोड़ दिया है ना जी। जीते रहो, खुश रहो। आपको शाहराम का सेगमेंट कैसा लगा? वैसे अभी घर जाके मैंने अपना एक टेप भी ठीक करवाना है। क्या उसकी लीकेज है एक टैप की लीकेज हो रही है आपके बाथरूम में। घर में? बाथरूम का या किचन का है? बाथरूम। बाथरूम का। ओए देखो जी, उसने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि घर में मेरे भी जिम्मेदारी है ना? इतने नातमा कंधों पे इतनी भारी जिम्मेदारी है शाहराम के, घर का जाके नलका ठीक करवाना है। नलका भी ठीक करवाना है। और मुझे एक जिम्मेदारी मिली हुई थी एक दिन स्टैंड लगवाने के। मैं उधर गर्मी में खड़ा रहा हूँ, पसीने टपक रहे थे मुझसे, फिर भी मैं उधर खड़ा रहा था। जब लग गई तो फिर आराम करने गया हूँ। मेरी भी उधर जिम्मेदारी है, ये नहीं है मैं बच्चा हूँ तो मैं फ्री हूँ। नहीं, मैं भी थोड़ी जिम्मेदारी करता हूँ उधर। तो ये तो बड़ा सीन ऑन हो चुका है भाई का। अच्छा, तो वो आपने खड़े होकर जो जिम्मेदारी अपनी निभाई थी तो पसीने आए थे? बैठा भी नहीं हूँ। बैठा? एक बार अंदर गया हूँ, फिर कूलर लाया हूँ, फिर स्टैंड लगाने वाले के ऊपर लगा दिया कूलर। रोज गर्मी में खड़ा रहा हूँ। वाह 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 वाह, कि जो वर्कर आया हुआ था आपके घर काम करने के लिए, उसको आपने कूलर लगा के दिया कि उसको गर्मी में ठंडी हवा और खुद गर्मी में खड़े रहे। यार, ये बच्चों की जिम्मेदारियां मैं देख रहा हूँ बढ़ नहीं गई आजकल कुछ। और मैं कूलर के पीछे था और कूलर मेरे आगे था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू शाहराम। खुश रहो, जीते रहो। एक दफा फिर हाई फाइव हो जाए, फिर हम गुड बाय करेंगे इसके बाद, या फिर और तुम्हें स्टोरी सुनानी है? एक बात रहती है। अच्छा, जल्दी से बता दो। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में भी बता दें। बताएं शाहराम को जनाब, हमारे कमेंट्स में व्हाट्सएप पे भी बताएं, और राइजिंग पाकिस्तान का जो हमारा इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो करें, और कमेंट्स में बताएं कि शाहराम अगली दफा क्या टॉपिक लेके। हम टॉपिक ना पूछ लें इनसे कि किस टॉपिक पे शाहराम प्रेजेंटेशन लेके आए। वैसे टॉपिक अगर इनने सुना होगा तो फिर इनको समझ आई होगी। समझ आई होगी। इनसे एक आध वर्ड पूछ लेते हैं, क्या था टॉपिक बारे में, किस चीज के बारे में था। हाँ जी, तो सवाल यह है कि आज का टॉपिक किस चीज़ के बारे में था। आप ज़रा हमें बताएं कमेंट्स में, और बताएं कि आपने आज क्या सीखा। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी जो स्क्रीन पे आवेजा है इस वक्त, उस पर भी आप हमें बता सकते हैं। अच्छा, जिगर मेरा बड़ा दिल करे एक दफ़ा फिर हाई फाइव हो जाए। आय हाय, डबल हाई फाइव आज, ऐसे मज़ा आ गया। खुश रहिए और रहिए राइजिंग पाकिस्तान के साथ, और बताइए शाहराम का आपको आज का सेगमेंट कैसा लगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।